ऑरेंज मैन तो कल बिल्कुल बोराया हुआ था, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं। क्या हो गया उसको? सर क्या होता है ना, कहते हैं कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले ना आपको वॉर गेम करना पड़ता है। वो लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं, कोई भी लड़ाई आर्मी में तो आपको सर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, वो गेम थ्योरी बीच में लानी पड़ती है, सब समझना पड़ता है। आप ये मान के चलो कि सर आपने ये एज्यूम कर लिया कि आप रोन डालोगे और चढ़ के बैठ जाओगे, बिकॉज पहले चढ़ के बैठते रहे ना हमारे ऊपर, उनका कसूर नहीं है सर। ट्रंप ने शायद हिस्ट्री की वही किताबें पढ़ी हैं जहाँ पे हमने सिर झुका दिया और कभी अमेरिका ऊपर आके चढ़ गया, कभी हमारे ऊपर, हर पाकिस्तान में चढ़ के बैठा रहा बड़ी देर, वो उस इंप्रेशन में बह गया। और अब जब आगे से दिख रहा है कॉल ही नहीं उठाई जा रही सर। मोदी साहब पहले तो उनको मुंह पे मना करके आए थे कि मैं नहीं आ रहा, जब उन्होंने बुलाया था कनाडा से आ जाओ इधर चक्कर लगा के निकल जाओ, जब वो मुनीर के साथ बिठाना चाहते थे, वो तो चलो था एक। और ये भी 4 कॉल्स नहीं, अभी तो यूएस मीडिया भी कंफर्म कर रहा है कि ये 4 कॉल्स आई थी और नहीं उठाई। तो इतना बड़ा थप्पड़ तो सर, डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज जब पड़ी हो तो वो ऑरेंज ग्रम्प क्या करेगा सर, आप बताइए, वो बुखलाएगा ही, पागल हो गया सर। और ऊपर से उसका कोर्ट उसके पीछे पड़ गया, उनकी जुडिशरी उसके पीछे पड़ गई कि इलीगल है टैरिफ जो लगा रहा है। सर आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी टैरिफ पॉलिसी पे डाल दी, वो नहीं है इस जमाने में नहीं सर। मैं भी ऐसे 20-30 साल पहले चल जाता सर, आज नहीं सर। जो नहीं तो वो तो नई थियरी आ गई ना कि साहब की ये तो मुनाफा कमा रहे हैं ब्राह्मण। हाँ, मुनाफा और कमा रहे वो हैं ब्राह्मण। और वो सर पागल ये भी कहता है कि अगर आप डेमोक्रेसी है तो आपको यूएस के हुक्म से चलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये यूएस ही उसकी ऐसी नई डेफिनेशन डेमोक्रेसी। है। हाँ, बिल्कुल सर, क्योंकि वो बताना चाहता है कि हम यूएस की ऐसी डेमोक्रेसी है जिसने सदाम हुसैन पैदा किया मारा, जिसने गद्दाफी पैदा किया मारा, जिसने एचटीएस का एक बंदा बैठा के मारा, उसको मारना है बाद में, उसामा बिन लादेन बनाया मारा, दुनिया भर के डिक्टेटर्स के साथ रोमांस किया, पर है वो डेमोक्रेसी, इसलिए उनका बनता है सर, इतना बोलना बनता है। बट आप देखें सर, ये जो ब्राह्मणों वाली बात है, हमारा एक टीएमसी का एमपी उसको जस्टिफाई कर रहा है शिवरूर के ट्वीट पे, कहता है पढ़ लो, बिकॉज यहाँ से वो भाई साहब आते हैं उस इलाके में, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण इज अ वर्ड यूज फॉर, सॉरी सर, बॉस्टन ब्राह्मण से इसको रिलेट कर दिया। हाँ, इमेजिन सर, हमारे घर के अंदर हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं ना, तभी तो लोग, और ये ब्राह्मण वर्ड भी यहीं से कहीं न किसी ने लिख के भेजा होगा कि ये ट्वीट कर दे, उसने कर दिया सर, और फिर ट्रोल हुआ तो भागे। दिस इज नॉट द वे, आप डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चला सकते सर, तो अब नहीं, ये बुखलाहट तो तो होनी है डिप्लोमेसी सर। है ही नहीं, ये तो कोर्शन है सीधा सीधा। कोर्स आप ब्लैक, पिछले 25 साल में यानी 2000 से लेके 2025 तक मेरे ख्याल से अमेरिका जो है उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है रिलेटिव टू इंडिया, कम से कम 25-30% कम तो है ही, अगर ज़्यादा नहीं तो। लेकिन आप बिहेव उसी तरह से कर रहे हैं, जबकि उस टाइम पे भी क्लिंटन ने समझ लिया था पहले सैंक्शन लगा के कि भाई ये गलत अप्रोच है, और उसके बाद उसने करेक्शन कर लिया था। हटा दिया लेकिन था, अब बिल्कुल इसको तो कौन समझाए, सर। ये तो विधाता का अपना ही एक अलग ही बनाया हुआ एक विचित्र ही क्रिएशन है। और ऊपर से मोदी जी और शी जिनपिंग और पुतिन, तीनों ने वो 3 वाली जो फोटो है वो अपने अपने अकाउंट से ट्वीट कर दी। ट्वीट की सर, इनको जैसे ही पता उठा है। वैसे ही उसने देखा, उसने कहा अरे तीनों ने एक ही फोटो, तो अब क्या करें। तो तुरंत फिर से इंडिया के, अरे इंडिया ने बहुत जीरो कर दिया, टू लेट, और ये वो, उसमें कोई रचा, और 25% ऑयल का कोई मेंशन ही नहीं किया। सर इसका तो पता ही नहीं चलता है ना, पल में रत्ती पल में माशा। नहीं, वो तो कहता है यूएस और इंडिया का व्यापार ही कुछ नहीं है, तो यूएसए इंडिया का ठीक है व्यापार बताऊं आपको, अभी मैं देख रहा था एक आंकड़ा आया है, तो मैं सर। ट्राई करता हूँ कि उसको जो है वो इस पे ले आया जाए। एक मिनट में उसको करता हूँ, अभी करता हूँ। यूएसए इंडिया का जो व्यापार है ना, वो खाली वो क्या करता है, वो केवल गुड्स की बात करता है, वो दूसरे की बात ही नहीं करता है। सबसे केवल गुड्स की बात करता है, गुड्स के अलावा सर्विसेज हैं, कंपनी रेवेन्यूज हैं,
और दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं करता वो, खाली ये गुड्स और गुड्स की बात करता है। मेरे पास है ये, नहीं ये नहीं है, ये है। ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका ही रहा है सर। इसका ये है साहब, गुड्स गुड्स में इंडिया का 46.8 बिलियन का सरप्लस है केवल गुड्स में। सर्विसेज बराबर है, 41.6 बिलियन इंडिया अर्न करता है अपने एक्सपोर्ट से, और यूएस जो है वो 41.8 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, तो बराबर हो गया। कंपनी रेवेन्यूज भारत का है $40 बिलियन और अमेरिका का है $81 बिलियन। फिर स्टूडेंट्स 13 बिलियन डॉलर्स खाली यूएस का अकेले अर्न करता है हमसे वो। फिर डिजिटल आईपी इन्वेस्टमेंट वगैरह पे $20 बिलियन अर्न करता है, और डिफेंस एंड एरोस्पेस में $2 बिलियन अर्न करता है। फिर भारत जो है वो, उनके पास रेमिटेंसेस आती हैं, वो $27 बिलियन की हैं। तो भारत का जो इकोनॉमिक फ्लो है वो है 196 बिलियन टुवर्ड्स इंडिया और 199 बिलियन टुवर्ड्स अमेरिका, यानी यूएस इज +3 बिलियन। ये है ओवरऑल जो कैलकुलेशन है। ओवरऑल कैलकुलेशन में यूएस 3 बिलियन प्लस है, लेकिन वो केवल गुड्स की बात करता है। और समझदार होता तो शुड बी वेरी हैप्पी मैन सर, इट्स ऑलमोस्ट अ बैलेंस ट्रेड। एब्सोल्युटली सर आप कह रहे हो साहब H1B वीजा नहीं दोगे, तो तुम्हारा जो $12 बिलियन जो तुमको मिलता है वो 12 बिलियन से घट के 4 बिलियन पे रह जाएगा, नुकसान तो नहीं जैसे कनाडा का 4 बिलियन गायब हुआ था। लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे? वो लोग इसलिए जाते हैं कि भाई आगे H1B मिल जाएगा और मिल जाएगा, फिर और लाइन खुल जाएगी, कुछ होगा, इसलिए जाते हैं ना। जब नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। जर्मनी ने अपने रास्ते खोल दिए, फ्रांस ने खोल दिए। यूएस इसलिए जाते थे कि भाई वो इंग्लिश से ज़्यादा फेमिलियरिटी थी। ऐसे क्या बात है, इंग्लिश में लोग फ्रेंच और जर्मन भी सीख लेंगे, क्या डिफिकल्टी है? 6 मिलियन चाइनीज स्टूडेंट्स को वीजा दे रहा है। 6 लाख मुझे मार 6 लाख 0.6 मिलियन या 6 लाख। उसकी भी लोग प्रोटेस्ट, आवाजें आनी शुरू हो गई, यूएसए क्या कर रहे हो।